कांग्रेस? उदयपुर सीट से बीजेपी आएगी पक्की। कांग्रेस का काम नहीं किदो है केंद्र में तो मोदी के अलावा तो कोई है ही नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि दोबारा मोदी जी आए। ऊपर नीचे तक कोई एक ही डंगरो नेता है नहीं। एक काम बीजेपी वालों ने रट रखा है कि 70 सालों में क्या किया, 70 सालों में जीतना तो यहाँ पे बीजेपी ही है। अरे राम मंदिर बनाए तो ये तो सब फोकटी अब पोस्टदारी आप है। भी हिंदू हो तो कम से कम आपको हिंदू उसके तो लिए अपने तारीफ करनी रोम- चाहिए। भाई बहुत से बीजेपी को देते, कांग्रेस को देते हैं। हमारी धर्मपत्नी कांग्रेस ही है तो है। उदयपुर में और पूरा देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। उदयपुर सीट की बात करो तो कई लागे बीजेपी या कांग्रेस? उदयपुर सीट से बीजेपी आएगी पक्की। अच्छा, कौन है उदयपुर प्रत्याशी? क्या पूरा भारत में बीजेपी आएगी, ये बात पूरा है। भारत में। आपका नाम कही है? जमील नाम है मेरा। अच्छा, क्यों, कई कारण है क्यों? बीजेपी ने बहुत पसंद है, किया? मस्त आदमी है, अच्छा आदमी है, निष्पक्ष आदमी है, बढ़िया आदमी है। निष्पक्ष आदमी है। बढ़िया, तो बिल्कुल। मैं आपको नहीं सुना नहीं रही हूँ, नहीं बड़ा नहीं 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 आरोप लगा रहे हैं, नहीं नहीं, निष्पक्ष वाले नाम रहा। कोई आरोप नहीं लगा रहा। अच्छा आदमी है, अच्छी राजनीति चला रहे हैं, अच्छे सबको मिला के चला रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। अच्छा, सबने मिला चला रहा है। ये कम्युनिटी लड़ाई वगैरह नहीं बात है? ये गलत बात है, ये सब गलत बात है, ऐसी कोई कुछ भी नहीं है। मोदी अच्छा आदमी है, मोदी जी बढ़िया है, सब काम बढ़िया कर रहा है। 370 हटा के भी उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। सब में शांति, सब में रोजगार वगैरह सबको अच्छा मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। तो रोजगार बढ़िया मिल रहा है? बिल्कुल सब मिल ही रहा है। रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दो है जिरे माथे लोग घेर रहे हैं, विपक्ष घेर रहे हैं। नहीं, विपक्ष का क्या है, विपक्ष का क्या है, इतने साल क्या करा विपक्ष ने। अभी तो इन्होंने आने के बाद बहुत कुछ रास्ते खोले हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा है सब कुछ। अच्छा, जमीनी स्तर पे आपने कहीं मिलो, जैसे 370 राम मंदिर जैसा जो मुद्दा है वो बड़ा राष्ट्र लेवल का मुद्दा है, आप तक कहीं पहुंचे हो? आप देखो, सब काम उन्होंने मिलजुल के अच्छा करा, सारी लड़ाई झगड़े सब उसने कम करके सबको मिला जुला के चल रहे हैं। तो आपको सबको फायदा ही है ना, पब्लिक को सारा मत। हाँ? जो लड़ाई है सामने गलत ये तो अमुक लोग होते हैं जो करते हैं, बाकी कोई ऐसा हर आदमी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा उन्होंने काम किया है और आने वाले टाइम में अगर वो आएंगे वापस तो अच्छा ही होएगा सब कुछ, ये बात है। उदयपुर सीट की बात करा तो मन्नालाल जी रावत है, ताराचंद मीणा है। मन्नालाल जी से अच्छा तो वोट आदमी किसको देगा? मोदी जी को देख के देगा ना। मन्नालाल जी को इतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहे, वोट किसको देंगे? मोदी लहर में जीत जाए। लहर के हिसाब से वो। अच्छा, जो दूसरा कांग्रेस का प्रत्याशी है ताराचंद मीणा, वे कलेक्टर रहा था तो भी वे नहीं जीते है, लेकिन वो नामुमकिन है। पार्टी का बहुत फर्क पड़ता है। कैंडिडेट बढ़िया है कि नहीं? कैंडिडेट अच्छा, कैंडिडेट में कोई दिक्कत नहीं है, रावल जी से वो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी देखो सीट एक मोदी ले रहे हो, उसमें मोदी जी अपने कैंडिडेट देख वोट देना चाहे कि नहीं देना चाहे? वो देखना चाहिए, लेकिन देखो एक आदमी से कुछ नहीं होता। इतना जो है आखिर प्रधानमंत्री तो वही बनेंगे, तो जिसकी सरकार बनेगी तो उसी के कैंडिडेट भी होना चाहिए, उससे फायदा रहता है ना। तो जनता आपा जो है, आप उदयपुर जो लोग हैं वो एक बढ़िया कैंडिडेट खो दे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। रावल जी भी अच्छे आदमी है, ऐसी बात थोड़ी है कि वो नहीं है। देखो वो भी तो अच्छे भी है ना। भरोसा तो है ना, भरोसा जब भी तो उनको टिकट मिला, भरोसा नहीं होता तो टिकट थोड़ी देते क्या? किसी कमजोर आदमी वो भी आए तो मेहनत करेंगे, आने वाले टाइम में कोई अच्छा काम करेंगे तो आने वाले टाइम में उनको अच्छा याद करेंगे सब कुछ। अभी हो आप बीजेपी? बिल्कुल। केंद्र में मोदी जी बाचा? पक्का 100% पक्का है। और हर विधानसभा हम जीते हुए हैं बीजेपी, हर लोकसभा 2 लोकसभा से भी जीते हुए, 3 लोकसभा से भी जीते हुए हैं। तो उदयपुर तो बिल्कुल फिक्स सीट है बीजेपी की। तो मतलब सेफगढ़ मान लो? सेफगढ़ है। अच्छा, कई कारण वेगा कि मतलब मोदी लहर है, कैंडिडेट बढ़िया है, या जो पांचलों काम है वो आपने बढ़िया लगे हो की वजह जीतेगा? सबसे फर्स्ट तो मोदी लहर, फिर उसके पहले गुलाब जी भाई साहब हमारे यहाँ के लोकल विधायक रहे, जिनका अभी राज्यपाल बन गया, लेकिन फिर भी उनका इन्वॉल्वमेंट जो हमारा सबके साथ होता ही है, हर छोटी मोटी बात के लिए उनके पास ही है। और बाकी भी सभी वो कैंडिडेट भी बहुत अच्छे हैं, वैसे सामने वाला कैंडिडेट भी अच्छा है, लेकिन पार्टी थोड़ी सी बस वो है, तो इसलिए थोड़ा सा ठीक है। अगर हम ये चीज़ देखें कि मोदी लहर चल रही है और उसमें बीजेपी के जो कैंडिडेट है मन्नालाल जी रावत वो जीत जाएंगे, तो क्या उदयपुर की जनता एक अच्छा ताराचंद मीणा जैसा कैंडिडेट खो देगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सांसद से किसी आम आदमी का कोई काम नहीं पड़ता है जी, क्योंकि वो इतनी बड़ी विधानसभा है, इतनी बड़ी हमारा काम पड़ता है नगर निगम से, इनसे पार्षदों से, इनसे, तो वो सब पार्टी की एक लाइन के भी होते हैं, तो हमारा काम उन लोगों से पड़ता है। सांसद तक तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, इसलिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती हमारे लिए। तो आपको लगता है कि ठीक फिलहाल बीजेपी ही उदयपुर जीतने वाली है? और केंद्र में किसकी सरकार देख रहे हैं? केंद्र में तो मोदी के अलावा तो कोई है ही नहीं। अच्छा, किसी और को प्रधानमंत्री के नहीं, कोई दावेदारी नहीं है। अच्छा, क्या चीजें हैं जो प्रभावित कर रही है? मोदी राष्ट्र, फर्स्ट राष्ट्र, और उसके अलावा कुछ नहीं, हम तो वो है बस। अच्छा, तो मतलब आप तो ठीक है, सारा समर्थन रखते हैं जो भी चल रहा है उसमें? बिल्कुल। तो बीजेपी जीतेगा, बारी मतों जीतेगा। और कांग्रेस का काम नहीं किदो है तो बीजेपी री लहर भी है और नरेंद्र मोदी रो चेहरो भी है, तो सब चीज़ा बीजेपी रे पक्ष में जाएगा।
उदयपुर की अगर बात करें तो बहुत सालों मतलब लगभग 30 सालों जो है कांग्रेस रो कोई बोर्ड बनी हुई नहीं है। नगर निगम में भी अगर बात कर लो तो कांग्रेस रो तो आपने पता ही नहीं कि काम किस तरह करेगा, तो आप यूं किस तरह कह सका कि काम नहीं हुआ है। नहीं, काम तो वेरियो है पर बीजेपी ही कर रही है। कांग्रेस में तो कोई नेता ही नहीं है जो कोई काम करेगा। तो अनी ऊपर साहब नीचे तक कोई नेता है ही नहीं ना तो। जी जी सर। हाँ, ऊपर नीचे तक कोई एक ही डंगरो नेता है नहीं। अच्छा, जो उदयपुर में जो कांग्रेस वाला जना ने टिकट दियो है पूर्व कलेक्टर जो है ताराचंद मीणा, वनारे बारे में आपके कई विचार है? देखिए वो अधिकारी थे, अधिकारी यदि ठीक हो। अच्छा। हाँ, अब फालतू हार वाते उन लोग हाथ जोड़ रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। पहले लोग उन्होंने सैल्यूट ठोकता, अब लोग चढ़ना और जीतवा वाली उम्मीद हो तो फिर भी ठीक है। अब हारे तक नहीं हो तो मतलब नहीं, जीतना तो यहाँ पे बीजेपी ही है। उदयपुर ने सेफ सीट माना बीजेपी? बिल्कुल सेफ, बिल्कुल 100% सेफ सीट है। 110% बीजेपी ही जीतेगी उदयपुर से, ये तो बात पक्की है। 110% बीजेपी जीतेगा। बीजेपी रो मुकाबलो करना और कंडे दल रही वो नहीं है, कांग्रेस तो खत्म है। ठीक है। अच्छा, उदयपुर में मन्नालाल जी रावत ने टिकट दियो है, पूर्व में वे भी अफसर रहे थे क्या आरटीओ में? हाँ, लेकिन मन्नालाल जी आरएसएस कैडर है, बीजेपी से ला रहे हैं, मोदी जी रो हाथ है बड़ा मत है, तो आखिर आरएसएस भी एक अहम भूमिका उदयपुर में आरएसएस की भूमिका तो अहम है, बिल्कुल सही बात। लेकिन जीत जाएगी बीजेपी, यहाँ से जीतेगी। अच्छा, उदयपुर की अगर बात करें तो कई कई ऐसा मुद्दा है जो दिल्ली तक पहुंचना चाहे, जो मेजर जीरे माथे काम प्रायोरिटी हुए चाहे। सबू पहली तो जिला में जो गंदगी फैली तकी है वह जिला रो काम सबू पहली वेणो चाहे है। जिला जटा तक साफ सुथरी नहीं होएगा, वनारो पानी लोगों ने नहीं मिलेगा, जटा तक मतलब टूरिस्ट कम आएगा तो उदयपुर स्थिति सुधरेगा नहीं। एक मुद्दो यो के हाँ, दिल्ली बॉम्बे जो ट्रेन रूट है उसको पूरा जोड़ना चाहिए। उसके लिए दिल्ली से वाया उदयपुर अहमदाबाद होकर ट्रेनें चलानी चाहिए। एक एक्सपेंशन चाहे, एक्सपांशन बिल्कुल 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 वो चाहिए। और नदियाँ ने जोड़ा हुआ था, जो योजना है नदियों को जोड़ ये सब आप साल भर नदियाँ चलती रहेगा तो बढ़िया काम रहेगा। तो एक पानी रो काम आपने हाँ, सब बिल्कुल, लागे, बिल्कुल। सरने लागे झीला रो संरक्षण में वर्ल्ड लेवल सिटी बनानी है तो वंडावा तो और प्रयास करना पड़ेगा। हवाई अड्डो इंटरनेशनल बना हुआ है, आवागमन का साधन बढ़िया, दिल्ली मुंबई रूट जुड़ जाएगा प्रॉपर तो बहुत अच्छा रहेगा। चल ही रहा काम, चल रहे हो वैसे वंडो, लेकिन और बाकी एक मुद्दा तो ये है कि यहाँ के आयर नदी रो कई काम नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ। वो मेजर आयर नदी रो कई नदी का काम कुछ नहीं नहीं है। हुआ। पिछले 25 सालों आयर नदी वटे पड़ी तक और ये जो कर रहा है वो बगाड़ रहा है, वो बगाड़ रहा कोई है। मतलब नहीं है। ये पता है नेचुरल लुक खत्म हो रहा है। नेचुरल लुक है वही खत्म कर रहे हैं सब वो तो। अच्छा, अभार जो विधायक बनिया आप विधानसभा चुनाव आपने 3-4 महीने हुए और जो अभार बीजेपी रे आपने विधायक है वे लगातार आयड़ पे ही काम कर रहे हैं, अतिक्रमण वगैरह हटा रहे हैं, तो काम सही वेरी हो कि नहीं वेरी? वो काम तो सही कर रहा है ताराचंद जी, वो काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो कि कम अतिक्रमण हटाई रहा है। लोगों ने जानकारी मिल रही है कि आयड़ कतरी पुरानी है, कतरी चौड़ी ही, कतरो पानी आवतो हो, यह बात तो ढंगरी कर रही है अभी। पर इरू पहले आप बता रहे कि अबे चीज आयड़ नदी रो काम सही नहीं वेरी और खराब बेती जा रही है, तो याना नु पहले जो कर रहे हैं ऊपे गणो चाह रहे हैं। हाँ, वहाँ पे क्या होता है? स्मार्ट सिटी वाला जो काम है, हाँ, स्मार्ट सिटी वाला तो आयर नदी ने वगाड़ रहा है, स्मार्ट सिटी वाला तो आयर नदी ने वगाड़ रहा है। नेचुरल लुक खत्म हो रहा है उसका। अच्छा पाछा आप और लोग हम एक आज गुलाबाग में बैठे हैं और आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो तो हम जाते हैं जैसे आज से 50-100 साल पहले लोगों की ये सोच थी गुलाबाग इतना बनाया, वैसे ही हम चाहते हैं कि एक ऑक्सीजन हब उदयपुर के आसपास बने, कम से कम 5-50 हेक्टेयर में बने, ताकि लगे कि ये तो 150 साल पुराना था, अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, ये बढ़ गई, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा और होना चाहिए। एक ऑक्सीजन हब और नया बनना चाहिए, एक नया गुलाबाग बनना चाहिए। हाँ, और इससे भी बड़ा बनना चाहिए। भले वो सिटी से 20 किलोमीटर दूर हो, लेकिन अच्छा हब बना है। 20-25 किलोमीटर दूर 20 हाँ, मतलब एक अच्छा हब बना है कि भाई गुलाबाग तो है, ये तो राजा महाराजा बना के चले गए, लेकिन अब उसके बाद तो बनाया नहीं। उसके बाद किसने क्या किया? एक तो अच्छा अब जो भी सांसद बनता है उसको ये चीज और एक उदयपुर में कलेक्ट्री और एक सांसद से हमारी ये रहेगी जो बनेंगे कि कलेक्ट्री को यहाँ से हटाना चाहिए। कलेक्ट्री यहाँ नहीं रखनी। कलेक्ट्री शहर के बीच में नहीं होनी चाहिए, शहर से 20 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। क्योंकि वो जब बनाई थी तब सिटी छोटी थी, आवागमन के साधन नहीं थे। अब इतने आवागमन के साधन हो गया, सब कुछ हो गया है, इसको कम से कम 20 किलोमीटर दूर बनाई जाए ताकि आम पब्लिक को कोई परेशानी ना हो उससे। लेकिन बीच में इतना पता चली कि कलेक्ट्री थोड़ी आउटस्कर्ट पे करते हैं, लेकिन जो लोग है जना रहे संसाधन री जो है कमी है, वे अतरी दूर जा नहीं पा रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाओ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने इस्तेमाल करो, सब मोटी बात तो थोड़ा बहुत कुछ अच्छी चीज होने के लिए कुछ तो थोड़ी परेशानी पब्लिक को देखनी पड़ती है, लेकिन समय के साथ सब यूज टू हो जाते हैं। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि कलेक्ट्री एटलीस्ट यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हो, 15 किलोमीटर दूर हो, तो सिटी का अच्छा रहेगा, ट्रैफिक यहाँ जाम नहीं होगा। क्योंकि मेन
प्रॉपर जगह दिल्ली गेट है और वहाँ पे इतना ट्रैफिक आए दिन जाम रहता है। उसका एक कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा न्यूसेंस पैदा करती है फ्लाईओवर और एक फ्लाईओवर बहुत जरूरी है। एलिवेटेड रोड बिल्कुल एलिवेटेड। और एक ये रेलवे स्टेशन की कच्ची बस्ती है, आज तक जितने नेता नगरी आए किसी ने इसको हटाया नहीं है। सब अतिक्रमण बेटे कार्रवाई वे पाचा रोड रे माते आ नहीं वो नहीं आते हैं। लोगों में जो राजनेता है उनमें इच्छा शक्ति पूरी नहीं है। वो अगर चाहे तो वहाँ से पूरा उसको रिमूव कर सकते हैं। वो ऐसे वोट बैंक के पीछे उस कच्ची बस्ती को वो लोग हटा नहीं रहे हैं, वापस उनको शह देते हैं। एक तरफ से उनको हटाते हैं और दूसरी तरफ से उनको बोलते हैं बस जाओ यहाँ आके। ये वाली स्थितियाँ चल रही है। कोई भी बाहर से टूरिस्ट आता है उतरते ही सबसे पहले जो उदयपुर का जो श्रम एरिया दिखता है वो अच्छा नहीं लगता है। उसमें मेजर मुद्दा है। आप माने उदयपुर सिटी ने साझा किया। एक बार मैं पाछू वन वर्ड आंसर आप लोगों को पूछ लूं, आपने कहीं लागे उदयपुर कौन जीत रहे हो? बीजेपी। अब इसमें कोई आपने कहीं अतिशयोक्ति मन्नालाल जी रावत कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ कोई चांस ही नहीं है कि उनके अलावा कोई जीत जाए। मतलब इस सीट पे तो भाजपा आराम हो पक्को 200% 200% और अच्छे मार्जिन से अच्छे और वो जीतेंगे और अच्छे मंत्री भी बनेंगे। वो कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। ये भी बात पक्की है। दो ही आपने लारे जो फिलहाल मौजूद है, ये दो ही आपस में दोस्त है और इन्हें अलावा आप देखा कि विचारधारा में थोड़ा सो अलग अलग डिफरेंस है। एक जनो कांग्रेस में सपोर्ट करे और एक बीजेपी रो। ठीक है कह सर? मैं तो भाई अपन तो क्या है कि पार्टी को सपोर्ट कांग्रेस को करते हैं और राहुल भक्त हैं हम। और मैं ये नहीं चाहता कि दोबारा मोदी जी आए। अच्छा कई कारण है क्यों नहीं लागे आपने कि वे नहीं आना? कारण तो अन्य कारण 100 कारण है और सबसे बड़ा कारण है झूठ बोलने का, झूठे आश्वासन देने का और हर किसी बात का बतंगड़ करने का। ये हमारे मोदी जी की विशेषता है। मोदी जी के भाषणी शासन है, बस चल रहा है और अंधभक्त है वो भी जी रहे, पर सच्चाई जीतेगी मेरी ये कहने का आपसे। ये बात लास्ट वाली ये सही की आपने। पर सच्चाई में सर मतलब कांग्रेस है? नहीं सच्चाई में मोदी जी है। अच्छा कांग्रेस बांसवाड़ा आया। हाँ लोग कह रहे हैं कि बांसवाड़ा आया और खूब जुमलाबाजी करी। अब ये तो नेताओं का काम है, चाहे आप देखो कोई भी नेता हो, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, अब वोट के लिए तो सब झूठ बोलना ही पड़ता है। मतलब आप मान तो रहे हो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? हाँ झूठ तो बोले हैं, मतलब वोट रे बात है। वोट अब सबका आना है, सीट पर बैठना है तो कुछ न कुछ बोलना तो पड़ेगा ही। तो बच्चे कई कारण है कि वे जीतेगा झूठ बोल रहे बावजूद भी। अभी क्या समर्थन उनके साथ कांग्रेस में कोई मजबूत कैंडिडेट है नहीं है और वहाँ परिवारवाद है, इधर परिवारवाद नहीं है। ये थोड़ा फर्क है। सालों में एक काम बीजेपी वालों ने रट रखा है कि 70 सालों में क्या किया। 70 सालों में राम मंदिर बनाया। हर 70 साल अरे राम मंदिर बनाए तो ये तो सब फोकटी अब पोस्टदारी आप है। भी हिंदू हो तो कम से कम आपको उसके लिए तारीफ करनी चाहिए। रोम रोम में राम है और घंट पे राम है तो ये और राम का नाम ही सत्य कांग्रेसी है। अंदर से बीजेपी है। नाम ही सत्य यो किस तरह भी हो, ऊपरू कांग्रेसी और अंदर बीजेपी। मतलब उसका रीजन ये है, आप देखिए तो कि ये है तो हिंदू है इसलिए। और देखिए राहुल बाबा ने इनको कह दिया तुम्हें इटली ले चलूंगा, इसलिए ये उधर जा रहे हैं। मैं तो एक बात बताता हूँ, कांग्रेस की सभ्यता है, हर इंसान तोल मोल बिल्कुल ठीक नहीं है। तो तोल मोल बिल्कुल और सभ्यता से बोलते हैं, हर बात का लॉजिक होता है। मोदी साहब और गालियां टूचे नहीं और बोलने होते गई। नहीं। मोदी जी ने कल क्या कहा? मोदी जी ने कल क्या कहा था? बांसवाड़ा में कि हाँ कि ये सारे कांग्रेसी ये जमीन जायदाद सारे बच्चे जिसके ज़्यादा है उनको देंगे। तो ये मोदी जी के प्रधानमंत्री है, भाषण ही शासन है ये अब उनको ये शोभा देते हैं क्या? इस तरह की शोभाएं देते क्या? मैं एक बात बता रहा हूँ, राहुल के साथ इतना किया, कांग्रेस के साथ इतना, आम पार्टी जो भी आम जनता के साथ, आज मणिपुर का तो कोई नाम ही नहीं है। और वहाँ का जो आप काट मार लूट लपटी और नारी के साथ जो अत्याचार हुआ वो मोदी जी की आंखें नहीं खुल रही है। उस पर थोड़ा देखो ना, वो भी हिंदुस्तानी है। उसके बाद आप देखो, बाकी एक वोटिंग के लिए ये आते हैं, भाषण करते हैं और जो मुंह में आता है नई क्रिप, तो दोनों पार्टी बोलती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस जितने जुमलेबाजी बीजेपी महीने वेरी अधरी नहीं वेरी असु सर केड़ो चाहिए। सर तो अब मैंने आपको अभी कहा ना सर, अंदर से तो हिंदू है
और ऊपर से अब क्या मैंने अभी आपको अच्छा, बताया। जो हिंदू है खाली वही भाजपा रो भक्त वैसे के ऐसा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा का मतलब वो एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि भाई हिंदू ये है। तो गलत बात है, सेक्युलर देश है, सबरा सॉफ्ट कॉर्नर रहना चाहिए। नहीं पर्टिकुलर आज आप देखो एक परिवार के अंदर भी अगर 4 जने हैं या 5 जने, सबके विचार अलग अलग होते हैं, तो उससे कोई ये तो है ही नहीं कि परिवार अलग हो गया। भाई बहुत से बीजेपी को देते, कांग्रेस को देते हैं। हमारी धर्मपत्नी कांग्रेस ही है तो है, हम बीजेपी के हैं तो है। फिर हम भी पूछते, मैंने कहा वोट किसको दिया, क्यों आपको क्या करना, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी इच्छा होगी जिसको वोट दूंगा, ठीक है। अच्छा, आप अगर भाजपा ने वोट ना लाड़ी ने कहनो है कि वोट कांग्रेस रो देनो है, हाँ, वो तो सब ठीक है। शिक्षित है, व्यवस्थित है। इसलिए क्या है कि कांग्रेस तो सदाबहार है। ये छोटा सा इंटरवेल हुआ है और 2 महीने रुक जाओ आप मेरे सज्जन। ब्रेक लियो। हाँ ब्रेक ये तो इंटरवेल है खाली, बस ये हो गया है। पर इस बार तो हालत लोग हमारे अभी धाप गया है भाजपा। प्योर धाप गया और अंदरूनी मार अबर के अणा ने मार डालेगा। और घमंड अभिमान मोदी जी रो बहुत ज़्यादा है। और इनके जो पार्टी है उनके साथ भी इन्होंने बहुत बुरा ही किया है और सबको अपमानित कर रहे हैं। ये गलत बात है। और मैं हूँ, बस मैं मोदी। अरे चेहरा तो एक मोदी कांग्रेस में इन्हें राहुल बाबा किन्ने बढ़वा दी तो आगे ये बताओ आप। छोड़ो ना, खड़गे अरे जी है बेचारा और वो लाखों मनमोहन लोग सिंह हैं ने यार। बनायो, वो कठपुतली हो सोनिया जी रो। अरे पर ये आप नए बात नहीं है। कांग्रेस ये बीजेपी वाले मेरे 100 मित्र 1000 मित्र हैं, सारी एक भाषा बोलते हैं। जैसे इनको कोई रटा रखियो नहीं आईटी सेल वाला। बिल्कुल इनको रटा रखे है और एक भाषा और जैसे हमने रटा रखे, कांग्रेस वालों ने इनको रटा रखे। कांग्रेस वाला कहीं रटा रखियो यो बताओ। हाँ, जिस तरह यहाँ पर पे इल्जाम लगा रहा है कि बीजेपी वाला 370 राम मंदिर रट रखे, कांग्रेस वाला कहीं रट रखे। बोलो नहीं, कांग्रेस वाला कहीं रट रखे। कांग्रेस वाला यो कह रहा है कि गरीब को रोटी दो, हाय हाय। रोजगार दो, युवाओं को पढ़ाई लिखाई शिक्षित बनाओ और आप नवरी योजना लाई रहा और बंद आपको कर रहा। ध्यान हो तो राजीव गांधी जब कांग्रेस था में 25 तब उन्होंने कहा था कि 100 रुपए हम पास करते और 1 रुपया जनता के पास आता है। ये मोदी जी बोलते जी, हाँ, ये भी ये बोलते। अच्छा मोदी कार्यकर्ता अरे अठारह भाषा आपके उन है। पार्टी के ही उनके वशीकरण राजीव गांधी का बीजेपी वालों राजीव का। गांधी का वसीकरण लोगर माते करना क्या देश हुआ में है, किधर ये मेरे साथ इतने टाइम से यहाँ रोज हम मिलते हैं यहाँ आशा साथ में 1 राम जी घंटे के तो ये देते हैं, अनुदायित कोई है। मर्जी कर हमारे जावरबादी हो तो नहीं होगा, मैं लड़ाई दी तो आप दो है ना। नहीं, ऐसा कुछ थोड़ा नहीं है। दिन बाद ये मोदी के रूप में, ये आसाराम के रूप में सब बीजेपी वाला है। और हो सकता और है आप देखो अंदर इंटरनल देखो ये कि वोट इनके है खड्डे इनको अंदर ही- बीजेपी को दे क्यों, अंदर तो कोई देखता ही नहीं है किसने किसको वोट डाला। अच्छा, यूं तो नहीं है कि ये डालेगा कांग्रेस में लेकिन जाएगा बीजेपी रे करने। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अबर के हाँ, बीजेपी ये हो डालेगा कांग्रेस ने आएगा। अब इस बार ये होगा। उदयपुर अरे सीट की आप बात देखो कर अभी जितने लोग बाग है बीजेपी कांग्रेस में, क्यों कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ही आ रहे बड़े बड़े नेता। वॉशिंग मशीन है, घोटाला करो और हटिया जाओ, सब धुल जावे। बस बिल्कुल तो अच्छा है ना, आज के सत्य, आदमी को सत्य। क्या चाहिए, यही चाहिए धुल जाए, साफ सफाई में साफ सफाई उतनी चाहिए। सही बात है। हाँ अब वो जैसे झाड़ू का उसका अभियान चला है मोदी जी ने, साफ सफाई करो तो लोग बाग कर ही रहे हैं। ये माना देश रे बात है, ये काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री झाड़ू चले जान भी चले जो कितना ये सब मतलब उस अरे आदमी गुरु को जी समझ नहीं था है। माना प्रधानमंत्री इनके जी भी पीछे आप ये शिक्षित सोचो। है और हमारी जनता भी शिक्षित है और हमारा अंधभक्त भी बोलनारी शिक्षित जनता है। की जनता तो सबकी है अरे क्या? मोदी बोलनारी जी प्रश्न अलग जनता तो ही नहीं प्रश्न जनता तो कॉमन है। हाँ, कुछ गलत बात प्रश्न है। उदयपुर सीट की अगर बात करें तो 2 ही प्रत्याशी अफसर है, एक आरटीओ में रह चुका है, एक कलेक्टर रह चुका है। कई लाग रहे हो दोया मुकुंद ज्यादा मैंने लाग रहे ताराचंद मीणा कुछ इन्होंने ग्रामीण में अच्छा काम किया है और आदमी सज्जन है और अफसर आदमी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी अगर जीतते हैं तो। तारचंद मीणा जी आपने लागे जीतना चाहे कोशिश तो है कि जीत जाने चाहिए। जी, और आपने कहीं लागे सर? मैं तो बीजेपी का हूँ, इसलिए मैं तो यही कहूँगा हमारी पार्टी जीतेगी। अच्छा और आप देखो जहाँ सेंट्रल से लेके अपने यहाँ सिटी ये पार्टी दोनों एक ही होते तो काम अच्छे रूप में होता है। क्यों कांग्रेस का हाथ चेंज नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस उस जमाने में भी ऐसे था, जैसे यहाँ पे अगर कांग्रेस थी ऊपर बीजेपी थी तो वो काम हुआ ही नहीं। तो कांग्रेस वाले कहते थे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बेचते हैं, काम होता ही नहीं हमारा। मतलब बीजेपी विपक्ष रो काम रोक देवे? हाँ बीजेपी विपक्ष रो काम हाँ बीजेपी हाँ वो तो ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, मन्ना लाल जी रावत और ताराचंद जी मीणा मैंने पार्टी अगर एक बार साइड में रखा आप देखो तो कौन बेहतर प्रत्याशी आपने लागे? एक चीज है, आप देखो नए नए आते हैं जैसे सब बढ़िया ही होते हैं,
जब 5 साल का अनुभव हो जाता है उसके बाद फिर उनको 5 साल के अंदर सब खाने पीने का दोनों पार्टी खाती है। पहले दोनों पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता ये हो नेता सबको पैसा चाहिए। मैंने तो आपको कहा मैं तो बीजेपी का हूँ, तो बीजेपी जीतेगा, दरबारी की ही बात है। हार गया तो और हार गया तो अब ये तो आप देखो कुछ नहीं कह सकते, जनता का कब विचार बदल जाए। तो महादेव जी ने आज मंगलवार है और हनुमान जी प्रार्थना अब करना आप देखो कि जो इनके सच्चा पता नहीं होगा वो महादेव जी जीतेगा। का सोमवार होता है। हनुमान जी महादेव जी रो ही स्वरूप है। हाँ तो बस भी बना रही गण है, से थोड़ा मैटर वही अटे गण है वो महादेव जी रही है हनुमान जी, पर हनुमान जी क्या सच्चे क्या है। तो संकट मोचन आयो है कांग्रेस पे तो ये निकल जी, कई बात नहीं है। तो या जनता री राय ही एक तरफ आप यो भी देखिए कि किस तरह दो लोग जो है दोस्ती तो निभा रहे हैं लेकिन विचारधारा अलग अलग है, अलग अलग रास्ता माते वे लोग हैं। एक जनो कांग्रेस रे पक्ष में हो, एक जनो भाजपा रे पक्ष में हो। इस तरह जो दूसरा लोग है वे भी प्रत्याशी रे तौर पर किन्हें ज्यादा लायक मान रहे हैं वे बतायो और की पार्टी रे ला रहे वे है यो बतायो। फिलहाल आप उदयपुर री सीट पर किन्हें सांसद देख रहे हो, किन्हें उदयपुर रा मुद्दा ले दिल्ली भेजा वाला कॉमेंट सेक्शन में हमारे जरूर बता जो। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल को मेवाड़ लारे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।